यह मैथ का क्वेश्चन है। इस मैथ के क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 2 स्टेप में इसमें वर्क करना है, ध्यान से समझिएगा। 2 स्टेप में इसमें वर्क करना है। पहला है डिस्टेंस बेस पर। पहला क्या है? डिस्टेंस बेस पर। डिस्टेंस बेस पर क्या निकालेंगे हम? डिस्टेंस बेस पर यहाँ पर 2 एपी सीरीज है, 2 एपी सीरीज। पहला एपी सीरीज जो है आपका इतना दूर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरा एपी सीरीज जो निकलेगा वो इससे निकलेगा, इतना दूर में देखिएगा। इस लाइन को पढ़ के समझिएगा तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ थ्रो समझ में आएगा। नंबर ऑफ थ्रो का मतलब कितना वो फेंक रहा है। 14 थ्रोज एंड एवरी डे, एक दिन में वो 40 बार फेंकता है, 40 बार फेंक रही है। और 40 बार फेंक रही के साथ साथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रो, वो बढ़ाती है अपना फेंकने का। तो 12 यानी 40 तो फेंक रही है, फिर अब 40 नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने फेंकने का जो है टाइम्स वो बढ़ाते जा रही है। अब वो 40 नहीं बल्कि 52 फेंकने लगेगी, 52 है फिर 12 और ज़्यादा मिला के फेंकती, 64 फेंकने लगेगी। इस तरीक़ा से हर दिन वो अपने थ्रो को बढ़ाते जा रही है। तो यहाँ पर जो है थ्रो के आधार पर काम होगा कि वो कितना जो है नंबर ऑफ थ्रो कितना फेंक रही है एक दिन में। इससे एक एपी निकालिएगा। और अब अगर फेंक रही है तो वो फेंकने वाला जो गोला है वो कितना दूर जा रही है, डिस्टेंस कितना दूर तक फेंक रही है। ठीक है, इससे डिस्टेंस बेस पर जो है वो आपका निकलेगा एक एपी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 तरह के एपी आपका निकलेगा। तो फर्स्ट एपी पढ़ा रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ऊपर पर देखिए लिखा हुआ है, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है संजीथा's initial throw distance was 7.6 meter and she improved the distance by 9 centimeter every week। जो फेंक रही है ना, तो जो फेंक रही गोला वो डिस्टेंस कहाँ तक गया? उसका डिस्टेंस फर्स्ट में गया 7.56, ये डिस्टेंस गया इतना मीटर तक वो फेंकी। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ तक गया। अब वो एवरी वीक, हर सप्ताह जब प्रैक्टिस करते रहती है तो हर सप्ताह क्या होता है कि ये डिस्टेंस अब इतना ही नहीं रहता है। प्रैक्टिस ज़्यादा करने से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी ना, तो उससे क्या होगा कि ये जो है 9 सेंटीमीटर अब ज़्यादा फेंकने लगेगी। अब 9 सेंटीमीटर जो है वो एक सप्ताह गुजर जाने के बाद 9 सेंटीमीटर ये अपना ज़्यादा फेंकने लगती है। तो इस 9 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.09 मीटर। ये इम्प्रूवमेंट दिखाई एक सप्ताह के अंदर। तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू। ये इम्प्रूवमेंट इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7.65 फर्स्ट स्टेप में जो इम्प्रूवमेंट हुई सो। इसी तरीक़ा से सेकेंड वीक का इम्प्रूवमेंट लेंगे तो उसमें फिर 0.09 ऐड करेंगे तो ये सेकेंड वीक का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हर वीक इसका इम्प्रूव करता जाएगा ना, हर वीक इसका जो फेंकने का डिस्टेंस वो बढ़ता जाएगा ना। तो इस तरीक़ा से सब में देखिए 0.09 मीटर जो है वो हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये कहलाया आपका एपी। तो एपी का सीरीज बन गया और ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया जो हर वक्त हो रहा है, ये कि डिस्टेंस के बेस पर। अब नंबर ऑफ थ्रो आते हैं। नंबर ऑफ थ्रो में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए तो शी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज एंड एवरी डे कीप्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थ्रोज 12। 40 थ्रोज 40 बार फेंकती है, 40 बार। मान लो एक दिन में 40 बार फेंकी तो दूसरा दिन में फिर 40 बार नहीं फेंकेगी, मान लो कुछ न कुछ बढ़ेगा, 1 2 3 4 करके बढ़ेगा। तो उसी तरीक़े से यहाँ बता रहा है कि नंबर ऑफ थ्रो निकालेंगे तो नंबर ऑफ थ्रो इसका हो गया 40। हर वक्त कितना बढ़ रहा है? 12 12 करके बढ़ रहा है तो 52, फिर 12 बढ़ाएगी तो 64। तो एपी का सीरीज बन गया। फर्स्ट टर्म एपी हो गया और कॉमन डिफरेंस हो गया 12। फिर यहाँ क्या निकाल रहा है? हाउ मैनी थ्रोज प्रैक्टिस ऑन 11th डे। अगर वो 11 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करेगी तो उससे क्या होगा? 11 दिन तक लगातार अगर प्रैक्टिस करती है
तो इससे क्या होगा कि ये देखिए आपका एपी का सीरीज हो गया, और 11 दिन तक का अगर निकालना है आपको तो इसमें 11th टर्म निकालना पड़ेगा। तो 11th टर्म निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे। 11th टर्म निकालने का आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, a + 10d डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 160 डिग्री।